देखिए, मुझे लगता है कि तथ्यों पे बहस कोई करे तो बात समझ में आती है, झूठों से किस तरह से बहस की तथ्य तो इतने दिखा दिए, हमको निकालनी। शहजाद पूनावाला ने कम से कम 10 प्रूफ दिखाए हैं। कह रहे हैं कि आजकल, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, इनके प्रूफ सुबह शुरू होते हैं, एडिटिंग इनके यहाँ पे कुछ भी प्रूफ डाल देते हैं, कोई वीडियो का आता पता नहीं किसने बनाया, कहां एडिट किया। इनकी अब अमानतुल्लाह खान खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं वीडियो है सर, शाम को गिरफ्तार करने का। हालांकि मैंने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं। आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आप पुष्टि कर रहे हैं, आप वीडियो की पुष्टि कर रहे हैं। मैंने तो पहले कह दिया कि मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं। मैंने तो पहले कह दिया कि उसको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा उसके लिए। कहां झूठों के चक्कर में पड़ रहे हैं। सही पकड़े हैं। सुनिए सर, एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड। कहां झूठों के चक्कर में पड़ रहे हैं आप? इनका सुबह शाम झूठ बोलना इनका काम है। एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड। नहीं नहीं, एक सेकंड, मेरे नैतिकता पर सवाल उठाए। कुछ करेक्शन दाना जी आ रहा हूं, दाना जी आ रहा हूं, रुकिए। कुछ करेक्शन अब क्योंकि उन पर सवाल उठाया है, कुछ करेक्शन नहीं है। इतनी देर बोला है, 2 मिनट सुनिए तो सही जी। अच्छा, दाना जी को बात पूरी कर ले देते, फिर आपका एक सेकंड, जी न्यूज की रिपोर्ट विश्वास में है कि नहीं है? जी न्यूज की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, देख लीजिए। बताना है। एक सेकंड। अरे शहनाज जी, आप शहनाज नहीं है मेरा नाम। अच्छा, अनुराग धंधा जी मेरा नाम शहनाज नहीं है। मिस्टर धंधा मेरा नाम शहनाज नहीं है। मिस्टर धंधा धंधा बंद कीजिए, और मेरा नाम शहनाज नहीं है। सुन लीजिए, मैं जी न्यूज की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ। जी न्यूज की रिपोर्ट, 2 मिनट। दिल्ली आप एमएलए has supported Rohingyas to settle on UP government land in Delhi Santavia। जी न्यूज की रिपोर्ट है, यहाँ पर देखे। ये मेरी रिपोर्ट है, इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूँ। ठीक है, लगता है ये मेरे चैनल की रिपोर्ट है, इसकी मैं पुष्टि कर सकता हूँ। झूठ की परतें उतरने वाली हैं, इसलिए आप बोलना शुरू हो गए हैं। आप इसलिए शांति से 2 मिनट के लिए सुनिए। आप 2 मिनट के लिए सुनिए। देखिए कितना झूठ बोलते हैं सारे दर्शक जो भी आपका टीवी देख रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि एक बार गूगल सर्च मार के देखें, एक बार यूट्यूब पे सर्च मार के देखें। इतने सारे चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्री चलाई है पिछले 1 साल के अंदर कि बांग्लादेश बॉर्डर्स पूरी तरह से खुले पड़े हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक। वहां से लोग लगातार आवाजाही कर रहे हैं। कहीं गूगल पे करके सर्च मार के देख लीजिए, आज भी घुसपैठ हो रही है। आप 1 मिनट शांति से, अरे शांति से बैठिए यार, 2 मिनट सुनिए जरा। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अब भी आज के दिन भी, इस वक्त भी घुसपैठ हो रही है, पोरस है वहां के बॉर्डर्स। ढेरों डॉक्यूमेंट्री न्यूज चैनल्स ने चलाई है, ढेरों अखबारों के अंदर रिपोर्ट हुआ है, आज भी वहां से घुसपैठ चले। तो पहली झूठ इनकी कि ये पुरानी घुसपैठ कोई हुई थी। दूसरी बात, बॉर्डर से आप यहां ला के किसी को छोड़ देंगे। मान लीजिए अनुराग जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप ही के घर पे मान लीजिए 4 लोगों को इन्होंने ला करके छोड़ दिया। उसके बाद आप अगर उनको मारेंगे तो कहेंगे अरे देखिए इनमें इंसानियत नहीं है, ये मार रहे हैं इन लोगों को। और अगर उनको आपके घर में बसा देंगे तो कहेंगे देखो देखो ये अपने घर में बसा रहे हैं। अरे लाए तो आपको यार बॉर्डर। मदनपुर खादर में अगर आम आदमी पार्टी के एमएलए ने बैटिंग नहीं की होगी रोहिंग्याओं की, तो ये राजनीति छोड़ देंगे। और अगर ये साबित हो गया कि की है, उन्हें बसाया है, मुफ्त बिजली पानी सब दिया है, तो क्या आप राजनीति छोड़ेंगे? ये सवाल है शहजाद पूनावाला का। कोई सेंस है इस बात की? मैं भी इनसे काउंटर सवाल पूछता हूं कि ये पहले जवाब तो दे दीजिए इनके सवाल का। फ्लैट में बसाने के लिए बाकायदा ऑफिशियल ट्वीट कर रखा है। अरे जवाब ही तो दे रहा हूं, जवाब तो मैं अपनी भाषा में दूंगा जी। जवाब मैं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, हरदीप पुरी जी ने ईडब्ल्यूएस के लिए ट्वीट किया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो इंडिया के नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए बनाए गए थे, इन्होंने लिखा हुआ है कि हम उनमें रोहिंग्याओं को बसाएंगे। हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया था कि नहीं किया था? ये बताएं, अगर किया था तो छोड़ दें राजनीति। यही ला के बसा रहे हैं, इसका मतलब ये खुद ही बता रहे हैं। ये हमें कह रहे हैं हम बसा रहे हैं, ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट दे रहे हैं इनको, ये छत दे रहे हैं, ये बिजली दे रहे हैं, ये पानी दे रहे हैं, वहां पे ये सारी सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। और वो सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं जिन पे भारत के गरीबों का हक है, जिन पे दिल्ली के गरीबों का हक है। बात तो सही है। वो ईडब्ल्यूएस का हक मार के इनके अपने मंत्री ये कह रहे हैं। दूसरी बात, ये किस तरीके से, जो अभी बात भी हुई, जिक्र हुआ, जो हमारे पूर्वांचली समाज के लोग हैं, उनको ये रोहिंग्या बताते हैं, उनको ये रोहिंग्या बता के उनका अपमान करते हैं। एक तरफ रोहिंग्या घुसपैठियों को यहां पे बसाते हैं, और दूसरा पूर्वांचली समाज के हमारे भाइयों को रोहिंग्या बताते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? कभी ये दलित समाज का अपमान करते हैं, कभी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी ये जाट समाज का अपमान करते हैं। इनकी हिम्मत कैसे हो गई? दिल्ली के नागरिकों का अपमान करेंगे और घुसपैठियों को बॉर्डर से ला के यहां दिल्ली में बसाएंगे। ये सारी चीजें चलने वाली नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
ठीक है। पूरा देश इस बात को देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरदीप पुरी जी के ट्वीट पर जवाब दीजिए शहजाद। ये शुभ्रांश जी ने भी पूछा है और ये अनुराग ढांडा भी पूछा है। देश के लोग इतने सारे सवाल मत पूछिए, एक का जवाब पानी, शिक्षा सुविधा दी नहीं जाती। एक सेकंड अनुराग जी, अब शांत कराइए ताकि अनुराग ढांडा जी, अब मैं हरदीप पुरी जी के ट्वीट पर पूछ लेता हूं, इनका जवाब ले लेता हूं। हाँ, हरदीप पुरी के ट्वीट पर आप जो बात लगातार कर रहे हैं, भारत सरकार का और एमएचए का ऑफिशियल मैं आपको डायरेक्टिव दिखा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू न्यूज रिपोर्ट इन सर्टन सेक्शन की ईडब्ल्यूएस का उनको फ्लैट दिया जा रहा है। हम इसका सुनिए, आप बीच में नहीं, सुन लीजिए जवाब पूरा अनुराग जी, तो तरीका नहीं होता, ये तरीका ठीक नहीं। नहीं अनुराग जी, तरीका ठीक नहीं। अनुराग जी, ये तरीका ठीक नहीं है। अनुराग जी, ये तरीका का तरीका। आप बोलिए तरीका। एक सेकंड अनुराग ढांडा जी, जवाब सुन लीजिए भाई, वो शांत खड़े रहते हैं आप लोग जब बोलते हैं तो एक एक करके। अनुराग जी, मैं भारत सरकार का स्टैंड पढ़कर सुना रहा हूं, आप उनको लगातार इस प्रकार से करके भाजपा की आवाज को बंद करा रहे हैं। नहीं, आप देखिए फिर वो कैसे लगातार बोल रहे हैं। सरकार के मंत्री भाई अनुराग जी, ढांडा जी, तरीका नहीं है ये डिबेट का। जवाब सुन लीजिए। हैंडल से अनुराग जी, तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। बयान जारी किया। अनुराग जी, ये तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। फिर ये भी आप उनको आपको हाईजैक करने दे रहे हैं। आप भी इनको नहीं बोलने देंगे, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी सर। मैं अपने समय पर पूरा चुप था। आपके ये सवाल का जवाब ले रहा हूं सर, आपके सवाल का अनुराग जी, मैं अपने समय पर चुप था। ठीक है अनुराग जी, वो लगातार आपका पीसीआर आप भारत सरकार का स्पष्टीकरण जो इस पर है वो सुन लीजिए। अनुराग जी, एक सेकंड प्लीज, मुझे पीसीआर का सर इसमें कोई रोल नहीं, पीसीआर का अनुराग जी, पीसीआर का ही रोल है। आप उनकी आवाज या एक एक करके बयान ले लो सबका। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत की बात है? मैं भी ठीक है अनुराग ढांडा जी, आप सरकार का आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं सर, मैं अपने डिबेट में ऑडियो डाउन नहीं करता हूं, उसका नाजायज फायदा मत उठाएं। हरदीप सिंह पुरी है। अनुराग जी, आप ये गलत कर रहे हैं, उनको रोक कर। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, वो गलत कर रहे हैं सर। शहजाद पूनावाला, आप बता दीजिए कब बोलना है मुझे। ठीक है, किसके बोलने की बारी है? उनको ज्यादा टाइम मिल रहा है। बोलिए, नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। बोलिए अनुराग जी, मैं अपनी बात रख सकता हूं? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोलिए। अनुराग जी, जो ये ट्वीट का बार बार हवाला दे रहे हैं, आप एक ईमानदार पत्रकार के रूप में बताइए कि उसी समय पर एमएचए का क्लैरिफिकेशन आया था कि इस प्रकार की ईडब्ल्यूएस में सेटल करने की कोई बात नहीं है और वो डिटेंशन सेंटर में। मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं? आप बताइए ईमानदारी से। सच तो हरदीप पुरी का ट्वीट सुनिए ना सर, प्लीज, आपको मैंने एक सवाल पूछा है, आप पहले उतना सा जवाब। ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। हाँ, अब मैं अपनी बुरी बात कर सकता हूँ, प्लीज डिस्टर्ब करवाना बंद करो। मुझे अपनी बात करने दीजिए। अनुराग ढांडा जी, अनुराग जी, तो खुद क्लेरिफिकेशन ही तो दे रहे हो। बोलिए अनुराग जी, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पीसीआर की तरफ से भी निवेदन किया गया। फिर से पूछ रहा हूं कि उसी समय पर क्लैरिफिकेशन और खंडन आया था, हाँ या ना? जी आया था। चल झूठा। अब दूसरी बात, मैं अपनी बात आगे कर सकता हूं? करिए। प्लीज मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। मैं आपको दिल्ली सरकार का ऑफिशियल लेटर 2021 का कि ये सजेशन ईडब्ल्यूएस फ्लैट में बसाना है, ये दिल्ली सरकार का, इस पे जवाब आया इनका? नहीं आया। दूसरी बात, मैंने अमातुल्लाह खान का खुद का बयान, रिपोर्टेड बयान दिखाया है और मदनपुर खादर की सारी रिपोर्ट्स है जो सामने आई है कि अनुराग, प्लीज अनुराग जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। डिस्टर्बेंस हो रहा है ना कि अमानतुल्लाह खान ने वहां पर न केवल उनको बसाने के लिए, वहां पर वो दिल्ली पुलिस से डिटेन भी हुआ था, जब उनको हटा रहे थे तब उसने विरोध किया था, उसको उन्होंने पैसे भी दिए, राशन भी दिए। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। फिर मैंने आपको दिखाया कि दिल्ली को सरकार ने कैसे राशन दिया उनको कोविड के समय पर, और ये हिंदू में उनका एफिडेविट छपा है। पर आखिरी बात अनुराग जी, प्लीज डिस्टर्बेंस बंद नहीं, आप बोलिए, आप तो धारा डिस्टर्बेंस बंद करवाइए, प्लीज डिस्टर्बेंस बंद करवाइए। ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग पहले तो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर आज की तारीख में 80%। सर, मेरी आवाज पूरी डिस्टर्ब हो रही है। अनुराग ढांडा जी, इंडो बांग्लादेश आवाज, आपका सवाल नहीं आ रहा है, जो सवाल इंडो बांग्लादेश बॉर्डर नहीं सुन पाया। आज की झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। तारीख में 80 to 85% फेंस हो चुका है। पर मैं कह रहा हूं कि ये जो बसे हुए हैं या जो अवैध रूप से है, जिनको पकड़ती है पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि डिपोर्ट करने का दरवाजा उन्होंने बंद किया। पर एक तरीका है कि एनआरसी सब लोग लागू कर दे दिल्ली में ताकि इनको बाहर किया जाए। अब मैं पूछ रहा हूं, अमातुल्लाह खान ने क्या वकालत की है रोहिंग्याओं की, हाँ या ना? इस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और दूसरा, एनआरसी के लिए दिल्ली में तैयार है दोनों पार्टी, पूछ लो। एक मिनट, आप देखिए अनुराग जी, पहले बाकी मेहमानों के पास भी चला अच्छा रुकिए, 24 मिनट से आप तीनों के बीच डिबेट हो रही है। अनुराग जी, आप पूछे उनसे एनआरसी के वो लिए जवाब तैयार नहीं है? देंगे, वो जवाब देना होता दे चुके हो। मैं दे रहा हूं, रुकिए जरा। दो बड़े गंभीर बातें थी, चूंकि वो ईडब्ल्यूएस में रोहिंग्याओं को बसाने का काम और उसका जो भी क्रेडिट खुशखबरी लिया था वो नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिया था, और वो इस कैबिनेट में भी मंत्री हैं। बस
हवा निकल गई। ये सब इधर का रिपोर्ट उधर की रिपोर्ट में मत बात। आपने अपनी और इन्होंने बात कही। एनआरसी हाजी पे पूछा, रंगरेज। मैं आप एनआरसी के साथ है, हाँ या ना? अरे रुको भाई। एनआरसी के साथ क्यों नहीं है? आपके सगे हैं अरे एक क्या? आपके दामाद है कई क्या? बार रोहिंग्या से इतना प्रेम क्यों ठीक है? है। जम्मू कश्मीर से हटाते अरे हैं तो रुकिए, कर्रा बीच में बोलते हैं। ठीक है। जब दिल्ली से हटाते हैं तो ये अच्छा, सिद्धार्थ सुनिए। साहब बोलते हैं। सुनिए, अच्छा, सुन लीजिए। नहीं क्यों नहीं? एनआरसी क्यों नहीं? नहीं, मैं अब सुब्रान जी एनआरसी पे जवाब दे रहा हूँ भाई, रुकिए, बहुत जरूरी चीज है, कई बार अरे एनआरसी भाई 10 सेकंड में खत्म कीजिए, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। खत्म कीजिए। भारत में जितने भी लोग गलत तरीके से घुसे हैं उन सबको इस देश से बाहर निकालना चाहिए, नंबर 1। बिना NRC किसी NRC के मरम्मत समर्थन में है। और NRC के समर्थन में नहीं कुत्ते ठीक है, ठीक है। पहले सुनो, आपकी बात कर रहा हूं। NRC के समर्थन में है कि नहीं हूं? अरे एनआरसी के बिना कैसे होगा? कांग्रेस क्यों विरोध करती है एनआरसी का? बताइए ना। ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूं अनुराग कि अगर इन्हीं की तरह कोई क्रांतिकारी और प्रवक्ता आ जाए और अगर अनुराग ढांडा जी का ये मन करे कि 200 साल पहले जितने लोग भारत में आए थे उनकी भी एनआरसी कर दिया जाए तो शहजाद पुणे वाला फिर कहां जाएंगे?